अक्सर आपके घर में ये होता होगा जब आपकी माँ या आपकी दादी कहती होंगी कि पानी की मोटर ऑन हो गई है, जल्दी से नहा लो। गर्मी हो या सर्दी, उनका ये डायलॉग बिल्कुल नहीं बदलता। अब आप उनसे पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, अभी ठंडा पानी होगा या अभी पानी गर्म आ रहा होगा तो परेशानी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने क्या कभी इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश की है? सिर्फ पानी की मोटर ही नहीं, बल्कि आप अगर किसी हैंडपंप से भी पानी लेंगे तो वो भी आपको यही अनुभव देगा। फिर आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो पानी सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा आता है। चलिए आपको बताते हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। जमीन के अंदर जो भी पानी है यानी ग्राउंड वाटर, उस पर गर्मी या सर्दी का कोई असर नहीं होता। इस पानी पर बाहर के वातावरण का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जमीन के नीचे जो पानी है उसका तापमान हमेशा एक सा ही रहता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर गर्मी में पानी ठंडा और सर्दियों में पानी गर्म क्यों लगता है? दरअसल सर्दियों में वातावरण का तापमान बहुत कम होता है, जबकि जमीन के नीचे जो पानी है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। जब आप बाहर के तापमान में रहते हैं तो आपके शरीर का तापमान पानी के तापमान से बहुत कम होता है। शरीर के तापमान से ज्यादा पानी का तापमान होता है और इसलिए इसे छूने पर आपको ये पानी गर्म लगता है। इसी तरह से गर्मियों में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वातावरण का तापमान और आपके शरीर का तापमान जमीन के अंदर मौजूद पानी से बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो पानी आता है वो आपको ठंडा लगता है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस तर्क को मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि जमीन के अंदर निचली सतहों में गर्म लावा होता है। ऐसे में जब पानी इनके ऊपर से गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पर गर्म पानी फव्वारे की शक्ल में जमीन से बाहर निकलता है। इसी तरह से बिहार में कुछ जगहों पर गर्म पानी निकलता है। कहते हैं कि इन इलाकों में सल्फर की खानें हैं और इस वजह से पानी गर्म रहता है। वहीं न्यूजीलैंड में कई जगहों पर जमीन के काफी नीचे ज्वालामुखी है। इनके ऊपर का पानी गर्म हो जाता है और यहाँ के तापमान प्राकृतिक फव्वारे 500 मीटर ऊपर तक पानी फेंकते हैं। कुछ फव्वारों का पानी इतना गर्म होता है कि उसमें नहाना मुश्किल हो सकता है और कुछ फव्वारों का पानी ऐसा होता है कि जिसमें नहाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में आज भी कई घरों में मिट्टी का बना घड़ा या मटका नजर आता है। भारत में मटके में पानी रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। कई तरह के वाटर प्यूरिफायर और कंटेनर्स आने के बाद भी आज तक लोग मिट्टी का घड़ा अपने घरों में रखते हैं। इसके कई फायदे हैं और इसे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय के बाद आपके किचन में रखा घड़ा पानी को उस तरह से ठंडा नहीं रख पाता है जैसे कभी रखता था। मिट्टी के घड़े की सतह पर हजारों सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और जिस सतह पर वाष्प उत्सर्जन होता है वो सतह ठंडी हो जाती है। जब हम घड़े को पानी से पूरा भर देते हैं तो पानी के कण कुछ छिद्रों से बाहर तक आ जाते हैं। बाहर की हवा और गर्मी से घड़े या सुराही की सतह पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण में पानी की कुछ गर्मी खर्च होती है और भाप बनने में पानी के कण पानी से ही ऊर्जा लेते हैं। इस तरह से पानी ठंडा रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी खुले बर्तन में रखे पानी का स्तर थोड़े समय के बाद घटता जाता है। जब वाष्पीकरण होता है तो पानी को ऊर्जा चाहिए होती है ताकि वो वाष्प में तब्दील हो सके। ये ऊर्जा पानी से ही ली जाती है।